हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप पढ़ाई के लिए बैठे हो, आपने अपना फेवरेट लेक्चर भी खोल लिया हो कि आज तो क्लियर करके ही छोड़ूंगा इस टॉपिक को, और साथ में आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशंस नाचती हुई आ गई, या नोटिफिकेशंस ना भी आए, यूट्यूब के जो सजेस्टेड वीडियोस हैं उनमें से आपको एक थंबनेल पसंद आ गया। थंबनेल तो ऐसे ऐसे बनाते हैं भाई, वो विश्व के 7 अजीबोगरीब रहस्य जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। अरे भाई, सारे सुने हुए और नहीं सुनने मुझे, अगर नहीं भी सुने हैं तो। यहाँ फिर बढ़ रही हैं प्रियंका और निक के बीच में दूरियां। प्रियंका और निक को मालूम भी नहीं है हमारे बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। तो हमने ऐसे ऐसे बनाते हैं, एक के बाद एक वीडियो पे क्लिक करते करते 1 घंटा आपने बर्बाद कर दिया। फिर आपको याद आता है, यार ये मैं क्या देख रहा हूं, क्या एलियंस करेंगे धरती पे अटैक? एलियंस क्यों करेंगे भाई धरती पे अटैक? और आप देखते हो यार, 1 घंटा मेरा वेस्ट हो गया, जो घंटा पढ़ने में यूज होना चाहिए था। और उस वेस्ट होने की वजह से आपके दिमाग में आती है गिल्टी फीलिंग, और उस गिल्टी फीलिंग को लेकर आप फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हो, परेशान होने लगते हो कि यार मेरा तो वो एम था, पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा। वो आपको देता है स्ट्रेस, स्ट्रेस से टेंशन, उस टेंशन से आपको होती है और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। अब उस टेंशन, उस भारी भरकम बोझ के साथ क्या पढ़ाई करोगे मुझे बताओ? और ऐसे में आता जाते हैं आपके पेरेंट्स बोल देते हैं, अरे कब से टाइम वेस्ट कर रहा है, पढ़ ले। और फिर आती है ईगो, पढ़ने ही बैठ रहा था, अभी पढ़ने बैठ रहा था, आप ना टोकते ना तो मैंने 10 बजे तक पढ़ना था रात के। ये सब हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस के बारे में ये मत सोचें कभी भी कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये होगा, आसपास बहुत इंटरेस्टिंग चीजें घट रही हैं भाई, सबका मन करता है उन वीडियोस को देखने का, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको प्रैक्टिकल वेज सोचने पड़ेंगे। आपको ये नहीं सोचना होगा कि मैं स्ट्रांग बनूंगा मेंटली, मैं क्लिक नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्रैक्टिकल वेज सोचने पड़ेंगे। वो प्रैक्टिकल वेज बताने के लिए मैं यहां पर आ गया हूं कि किस तरीके से इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को आप हैंडल कर सकते हैं, ताकि आप पढ़ाई पर फोकस कर सकें और समय का सही उपयोग कर सकें। जितना टाइम आपने डिसाइड किया पढ़ने के लिए, उसका सही इस्तेमाल कर सकें विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो बच्चों, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं 2 तरह की, एक इंटरनल होती है, एक होती है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। इन दोनों से निपटने का प्रैक्टिकल इंतजाम मैं करके आया हूं आपके लिए। इंटरनल क्या है भाई? इंटरनल है पास्ट के बारे में सोचना, ये हो गया था मेरी लाइफ में, वो हो गया था, या फिर फ्यूचर के बारे में सोचना, चिंता लेना। पास्ट के बारे में तो नॉर्मली सोचता बंदा, पास्ट की अब चिंता गया, पास्ट तो निकल गया, लेकिन फ्यूचर की चिंता लेता है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना कि आप चाहे फ्यूचर की जितनी मर्जी चिंता कर लो, आप चाहे पास्ट के बारे में जितना मर्जी सोच लो, आप पास्ट को बदल नहीं सकते, फ्यूचर को आप चिंता करने से अच्छा नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? सोचने से पास्ट बदल नहीं जाएगा, जो हो गया सो हो गया, ये बात आपने अपने आप को समझानी है। और फ्यूचर के बारे में चिंता करके उसको अच्छा नहीं बनाया जा सकता। अगर आप चाहते हो आपका कल अच्छा हो, तो आपको आज अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कल मेरी लाइफ ऐसी हो, तो आज उसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये दोनों तो बिल्कुल छोड़ दो। रिलेशनशिप सिर्फ वही नहीं है भैया जो तुम सोच रहे हो। रिलेशनशिप्स का मतलब है पेरेंट्स के साथ आपकी नहीं बन रही, आज डांट पड़ी है, आपको लग रहा है घर छोड़ के चला जाऊंगा तब इनको पता चलेगा, या भाई बहन के साथ नहीं बन रही, आप किसी चीज को लेकर परेशान हो, या फिर आपका क्रश आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, उसको रिलेशनशिप आप समझ के बैठे हो, वन साइडेड तो है। ठीक, इन सब चीजों से कैसे निपटना है आपको? बच्चों, मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम पड़ा है, आगे पड़ा होगा, लेकिन आपके दिमाग में ये रिलेशनशिप्स, फैमिली वाली तो आप यार, वो तो बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। आज डांट पड़ी है, दोपहर को मम्मी प्यार भी कर देगी, रात को पापा प्यार कर देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। जो आपको दूसरी रिलेशनशिप्स की चिंता हो रही है ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप छोड़ो, बाद में बहुत टाइम होगा, अभी इस चीज का टाइम नहीं है। टाइम नेचर ने बनाया भाई, हमें क्या लेना देना उससे? नेचर ने हमारे अंदर हार्मोन डाले हैं तो डाले हैं ना, तो इस एज में फीलिंग आती है तो आती है, हम क्या कर सकते हैं, वो आती है। लेकिन आप अपने आप को यह समझाओ कि आपके लिए दोनों में से क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आपका एक एम है कि आपने वो एग्जाम क्रैक करना है, दूसरा ये चीज उसको हेल्प कर रही है या खराब कर रही है। आप ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, आप ये देखो कि उस एम के रास्ते में आ रही है, उसके ऑब्स्टैकल तो नहीं बन रही है, उसमें हेल्प कर रही है। अगर आपको लगता है ये ऑब्स्टैकल बन रही है, अगर आपको लगता है कि यार इन चीजों से मेरा माइंड बड़ा फ्रेश रहता है, मैं और ज्यादा स्टडी पे कंसंट्रेट कर पाता हूं, जो कमी होता है, सो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मेरे एम के रास्ते में आ रही है, तो आप इसे काटो, इसे मिनिमाइज करो किसी भी तरीके से। अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप समझ जाओ कि मेंटली अभी आपका एम उतना क्लियर नहीं है, आप मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं हुए हो, उतने डेडिकेटेड नहीं हुए हो अपने एम को लेके। सही गलत की बात ही नहीं है, इसको इस तरीके से मत काटना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत नहीं है। गलत होता है, हमसे ज्यादा नेचर जानता है, हम नेचर से ज्यादा तो नहीं जानते। तो नेचर ने अगर हार्मोन डाले हैं और फीलिंग दी है तो गलत नहीं हो सकती। आपने ये देखना है कि आपने उसका इस्तेमाल कैसे करना है। हंगर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भैया। जब भी बैठो सोच के बैठो कि खाना कब खाया था। ये नहीं कि 15 मिनट बाद भूख लग जाए, पढ़ाई करते वक्त तो भूख बहुत लगती है। ये नहीं कि 15 मिनट बाद भूख लग जाए और फिर उठना ही पड़ेगा, खाली पेट आपसे पढ़ाई नहीं होगी।
तो सोचो यार, मैंने खाना कब खाया था, क्या मेरा पेट भरा हुआ है, 1 घंटे के लिए मैंने बैठना है, तो क्या 1 घंटे के लिए मुझे भूख तो नहीं लगेगी, मैं सर्वाइव कर सकता हूं बिना हंगर स्ट्राइविंग के? तो वो आपने सोच के बैठना है, ठीक। अच्छा, एक्सटर्नल, ये मेन है, ये तो आप अपने तरीके से हैंडल कर भी लेते हो, ये मेन है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, मोबाइल फोन्स, फैमिली, इरिटेटिंग सिबलिंग्स, आसपास की नॉइजेस, टेलीविजन। तो इसके लिए बच्चों क्या करें, व्हाट टू डू? तो कुछ सजेशंस मैं ऐसे लेकर आया हूं आपके लिए, जो आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप इन डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे और अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे। सबसे पहले आपको करना है कि आपको एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जिसमें उन चीजों को भी टाइम थोड़ा बहुत दिया जाए जिनके बिना आप नहीं रह सकते, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मोबाइल फोन्स हो, फैमिली हो, टेलीविजन हो। तो आप एक ऐसा शेड्यूल बनाओ, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनाओ कि 1 महीने का पहले से बना लिया, चाहे डे वाइज बनाओ, लेकिन ऐसा शेड्यूल बनाओ जिसमें थोड़ा थोड़ा टाइम आप उन चीजों को भी दो, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो, आपका दिमाग वहीं लगा हुआ है, तो पढ़ाई नहीं होगी ना, वही तो डिस्ट्रैक्शन हुई। तो आपने 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई करी और 15 मिनट उस चीज को दे दिया जिसके बिना आप नहीं रह सकते। आजकल के जमाने में मुश्किल हो जाता ना बिना इन चीजों के रहना। सो एक तो शेड्यूल ऐसा बना लो, ठीक है। तो नॉट इन पर्टिकुलर ऑर्डर, बट मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं जिसमें सारी डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने का तरीका है, सब कवर हो जाएगा। तो फाइंड अ सूटेबल प्लेस, फाइंड अ प्लेस एंड पोजीशन। ये क्या है? सबसे पहले तो आप घर में एक ऐसी जगह देखो पढ़ने की जहां मिनिमम शोर शराबा हो, आवाज ना हो। एक ऐसी जगह फिक्स कर लो कि मैंने यहीं बैठ के पढ़ना है, जहां सबसे कम आवाज हो, और सबसे अच्छी बात है ना ही हो तो अच्छा है। और नॉइजेस का आपका यहां से प्रॉब्लम हो गई दूर। दूसरी बात है कि जब भी बैठो पढ़ाई के लिए, अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बता के बैठो कि मैं 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए पढ़ने जा रहा हूं या जा रही हूं। इस बीच मुझे बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे उठाए ना, ये मेरी पढ़ाई बहुत जरूरी है। उन्हें आराम से प्यार से बैठ के समझाओ। अगर वो जबरदस्ती तंग करते हैं तो उन्हें समझाओ, और हर कोई समझता है अगर आराम से समझाया जाए तो, ठीक है। अच्छा, एक ऐसी जगह आपने फाइनल कर ली। अब पोजीशन क्या है बच्चों? हमेशा जब भी पढ़ाई करो तो आप देखो कि जिस तरफ आपका फेस है पढ़ाई करते टाइम, कोई विंडो नहीं होनी चाहिए उधर कि आपको बाहर का दिख रहा हो, कोई डोर नहीं होना चाहिए। भाई विंडो खुली है तो आप बाहर का देख सकते हो, तो नॉइज भी आएगी। मैं कह रहा हूं बंद भी नहीं होनी चाहिए, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ना सामने विंडो हो, ना डोर हो, कोई ओपन एक जगह हो ही ना। आप हमेशा वॉल की तरफ फेस करके पढ़ोगे। जैसे ये वॉल है, यहां टेबल चेयर लगा लिया, इस तरफ आपका फेस होना चाहिए हमेशा पढ़ते टाइम। तो ये पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बाहर क्या हो रहा है, वो सारी डिस्ट्रैक्शंस आपकी खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात है कि अब बात करते हैं कि अगर आप मोबाइल फोन या लैपटॉप से पढ़ रहे हो, मतलब आप पहले यूट्यूब लेक्चर देख रहे हो या मोबाइल या लैपटॉप पे कोई भी चीज आपने ऑनलाइन नोट्स देख रहे हो या कुछ भी है, मतलब जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें मोबाइल और लैपटॉप की जरूरत है, तो मोबाइल को आपने रखना है डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे, ताकि आपको एक भी नोटिफिकेशन ना आए। देखो अपने साथ स्ट्रांग होगे तभी ये काम हो पाएगा। मैंने बोला ऐसा नहीं करना है कि मैं अपनी विल बहुत स्ट्रांग रखूंगा कि नोटिफिकेशंस आ रही है पर मैं चेक नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अपने साथ स्ट्रिक्ट रहो, नॉट स्ट्रांग, अपने साथ स्ट्रिक्ट रहो। डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे उसको रखो और एयरप्लेन मोड पे उसको रखो। वाईफाई ऑन कर लो, मैसेजेस वगैरह से तो बच जाओगे, कॉल से बच जाओगे, लेकिन इन दोनों में से कोई एक चीज करो। तीसरी बात है ऑलवेज मेक 2 अकाउंट्स। हमेशा 2 अकाउंट बनाओ गूगल के, एक पढ़ाई के लिए, दूसरा बाकी के काम के लिए। आप जानते हो कि YouTube हो, गूगल है, वो हिस्ट्री ट्रैक करता है। तो आप YouTube पे अगर पढ़ाई कर रहे हो और सेम अकाउंट से कर रहे हो जिस पे आपने कोई दूसरा एंटरटेनिंग वीडियो देखा था पहले, तो आपको वो उससे रिलेटेड सजेशन दिखाएगा, तो फिर आपकी डिस्ट्रैक्शन हो गई। तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। एक अकाउंट सिर्फ जिसमें आप पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे हो, पढ़ने से रिलेटेड वीडियो देख रहे हो, तो अगर कोई वीडियो आएगा भी तो उसी से रिलेटेड होगा, तो आप एक मेजर डिस्ट्रैक्शन से तो बच जाओगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसको ध्यान में रखना। चौथी बात है कि अगर आप मोबाइल फोन या लैपटॉप से रिलेटेड नहीं कर रहे हो, कॉपी किताब वाला काम कर रहे हो, तो मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ, मोबाइल फोन ऑफ, लैपटॉप बंद। और आपने इसको पकड़ा देना है अपने फैमिली के सबसे स्ट्रिक्ट पर्सन को कि 4 बजे से पहले, 5 बजे से पहले मैं मांगू भी तो मुझे फोन मत देना। बंद करके, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने साथ, बंद करके उसको पकड़ा दो। जब मोबाइल फोन का अभी कोई काम ही नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है ना उसकी, और अगर काम है तो आपको तरीका बता दिया, ठीक। तो सोशल मीडिया को आप टाइम दो जब टाइम आपने अपने शेड्यूल में रखा है, अदरवाइज सोशल मीडिया का कोई काम नहीं है। नोटिफिकेशंस आपने ऑफ कर दी। और बहुत एक बेटर सजेशन दे सकता हूं, बट वो थोड़ा मुश्किल है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक ऐसा डिवाइस रखिए अपने पास जो सिर्फ पढ़ाई के लिए हो, जिसमें कोई और ऐप ना हो, यूट्यूब हो, और फेसबुक उससे डिलीट कर दो, इंस्टा डिलीट कर दो, स्नैपचैट डिलीट कर दो, सब डिलीट कर दो, और
2 अकाउंट उस पर बना लो, ठीक है। व्हाट्सएप डिलीट कर दो, टेलीग्राम डिलीट कर दो, सब डिलीट कर दो, वो दूसरे फोन में रखो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, और 2 अकाउंट उसमें बना लो, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, ठीक। तो सोशल मीडिया काम हो गया आपका, नोटिफिकेशंस ऑफ, मोबाइल फोन दूसरे को पकड़ा दिया, अगर यूज कर रहे हो तो 2 अकाउंट बना के नोटिफिकेशंस ऑफ करके फैमिली मेंबर सिबलिंग्स को बता दिया, जगह हमने ढूंढ ली, नॉइज नहीं आएगी। बात करते हैं टेलीविजन की, वैसे तो आजकल जमाना ही नहीं रहा इसका, सब मोबाइल फोन से हो जाता है, ओटीटी पे हो जाता है, लेकिन अगर आपको टीवी, हाँ टीवी में भी अगर आप ओटीटी यूज करते हो, नेटफ्लिक्स और वो सब, और आपने देखना ही है कि ये वेब सीरीज आई है, मुझे इसका देखना, उसको देखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको देखो। उसके लिए भी आप अपने शेड्यूल में टाइम निकालो, आधे घंटे का, 1 घंटे का, कि रोज मैंने 1 एपिसोड देखना है। फिर वो आपकी अपनी फीलिंग है कि मेरा एम कितना क्लियर है कि एक के बाद एक के बाद एक, कहीं मैं सारे एपिसोड्स तो नहीं देख रहा। लेकिन अगर आप इसको टाइम नहीं दोगे तो आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं, ठीक। तो आप इन ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हो और ये बहुत आपके साथ हेल्पफुल रहेंगी और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगी। तो लग जाओ पढ़ाई पे, जरा आज से इसको शुरू कर दो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि कितना हेल्पफुल रही है ट्रिक्स आपके लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।